नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कमोडिटी बाजार। और आपके बार बार कमेंट करने के बाद मैं अजय सर को फिर से ले आया हूँ इंटरव्यू करने के लिए। वेलकम सर। आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद यशु वापस बुलाने के लिए। ऐसा। तो सर, अब सबसे पहले तो अभी मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी जो ये रिसेंट में ईरान इसराइल का ये वॉर लाइक सिचुएशन, अब तो क्या ऐसे वॉर ही कह सकते हैं, वॉर चल ही रहा है। तो सर, इसकी वजह से हमने देखा था कि पिछले हफ्ते तो जो गोल्ड है उसके प्राइसेस में एक बहुत ज्यादा तेजी दिखी थी, पर आज अभी जब भी बाजार खुला तो गोल्ड में हमें एक डाउन साइड देखने को मिला। तो क्या इसका जो प्रीमियम था वो अब खत्म हो गया है या और कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल ऋषभ, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सटीक से चीजों को देखा है। बिकॉज शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि सुबह 4:30 बजे तक मार्केट एकदम नॉर्मल में था। बट यहाँ से हमने देखा कि तुरंत रूप से जैसे ये अपडेट आया था, इमीडिएटली मार्केट शूट अप करता हुआ दिखाई दिया। एंड आज सरप्राइजिंग था कि बिकॉज हमारा भी मानना ये था कि कल जिस ढंग से हमने देखा कि ईरान ने जो एग्रेसिवनेस दिखाया था ये इसराइल की धरती पे बार बार में हमने देखा कि ये जो मिसाइल अटैक्स हुए थे उसके बाद लग रहा था और ज्यादा एग्रेशन बढ़ेगा। साथ में ये भी अपडेट आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सीज फायर करने की कोशिश करेंगे, जबकि ईरान ने मना कर दिया था। बट कुल मिला के मुझे लगता है ये जो एग्रेशन है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो गोल्ड बढ़ रहा नहीं है। ये एक बड़ा हम्म। कारण है जो अभी आप रेफर भी कर, तो मुझे लगता है ये प्रीमियम डिस्काउंट कर गया। बट हालांकि ये अभी का अभी बोलना बहुत डिफिकल्ट है। एटलीस्ट 48 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीजें कच्चे तेल पे नजर रखिए। बिकॉज कभी भी ईरान जो है वो स्टेट ऑफ होम्स के लिए जाना जाता है। तो अगर कच्चे तेल में उबाल रहेगा तो सोने में डेफिनेटली उबाल रह सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अब जो बड़ा रिटर्न अब तक हमने देखा था वैसा गोल्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये उबाल नहीं आया तो वर्स्ट इन केस 3500 3640 का लेवल दिख जाए। बट मुझे लगता है कि बिल्कुल ये अभी डिफेंसिव मोड पे गोल्ड जाता हुआ दिखाई देगा। क्लैरिटी नहीं है। 48 घंटे के बाद ही हमें समझ में आएगा कि ये फ्यूज हो चुका है इवेंट या अभी भी इसमें दमखम बाकी है। सर, ये मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था। जैसे हमें पता है कि जैसे अभी वॉर लाइक सिचुएशन चली रही तो जो विक्स है सर वो पॉजिटिव होना था, पर विक्स भी अभी डाउन चल रहा है। तो इसका क्या रीजन है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है? देखिए, वोल्टिलिटी इंडेक्स हम देख रहे थे कि शुक्रवार के सेशन में स्पाइक कर गया था 21-22 के हाँ। आसपास। बट कहीं ना कहीं आज ये वापस नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्काउंट हो गई। आप ये देखिए, फ्यूचर मार्केट इतना ब्यूटीफुल है रिसर्च कि जो चीज हम्म। होने वाली है उस पहले पता चलता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि जब ब्रांड का चार्ट में देख रहा था 15 दिन पहले, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा था। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ब्रेंट में इतनी बड़ी तेजी आ कैसे सकती है। बिकॉज एक तरफ हम देख रहे थे कि ओपेक अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, रिसेशन का फियर बना हुआ था, लेकिन ये समझ में नहीं आता इतनी बड़ी तेजी कैसे आएगी। तो हम ऐसे समय पे कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट इतना ब्यूटीफुली दिखा रहा था कि एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, वो भी $10 से $12 का। मतलब अगर हम 65 पे थे, 66 65 पे बार बार पे जा रहे थे, तो 75 के लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रांग रीजन। तो एक हमको समझ में आ रहा था कि यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन जो है वो कम हो जाए। दूसरा, लड़ाई तो चल ही रही थी, तो कभी भी जब हम टेक्निकली देखते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो मुझे लगता है यस, प्रीमियम्स आर बीन डिस्काउंटेड। बट अब आगे कैसे मूव करेगा विक्स से पता चलता है। अगर विक्स 18 के नीचे आ हम्म। जाता है तो और ज्यादा फुलमेंट मिल जाएगा। अच्छा। और सर, अभी अब आने वाला हफ्ता आप गोल्ड और सिल्वर में कैसे क्या देख रहे हैं? मतलब आपको तेजी लग रही है? क्योंकि अभी आज तो पहले ही दिन मंडे में ही मार्केट में गोल्ड जो है वो तो डाउन चल रहा है, पर उसका उल्टा जो सिल्वर है उसमें अभी आज भी तेजी देखने को मिल गई थी। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है शायद 500 रुपए की तेजी थी। देखिए, सबसे पहले तो सोने की अगर बात करूं तो जैसे मैंने कहा था, अब सेकंड हाफ में मैं सोने में कोई बड़ी तेजी नहीं देख रहा हूं। हालांकि देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मैं स्टेटमेंट देता हूं तो काफी लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं कि मैं हम्म। बहुत बड़ी मंदी में आ गया। नहीं, मैं, हाँ, नीचे गिरावट आएगी जरूर, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि देखिए जो जो इवेंट्स थे वो फेड आउट हो रहे हैं। तो हो सकता है आनंद फानंद में मार्केट में तेजी। अच्छा, ये जो तेजी आई है, देखिए इंटरनेशनल में $3500 का लेवल भी छुआ नहीं है गोल्ड, लेकिन हम्म। हमारे यहाँ पे 1 लाख के ऊपर आ गया। उसका सबसे बड़ा करेक्ट। कारण था रुपया। जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी आई, रुपए में गिरावट आई, और रुपए की गिरावट की वजह से एमसीएक्स में गोल्ड 1 लाख का पार कर चुका है। तो पहला चीज हम्म। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता
थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, जो जो मैंने अभी बताया, भी करना भी तो ऑप्शन के जरिए करिए। लेकिन अगर ये 1,01,000 का लेवल तोड़ता है तो आपको 1,04,500, 1,05,000 तक का लेवल दिखा दे। 99% पॉसिबिलिटी कि अगर ये फिज आउट हो गया तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो मैं अभी हम्म। भी मेरे वर्ड्स पे कायम हूं कि ये साल के हम्म। अंत तक, मैं अगेन बोलता हूं, ये साल के अंत तक 1,30,000 का लेवल चांदी बिल्कुल दिखाएगी। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में रिवर्सल है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो डर है वो खाली मिडिल ईस्ट के टेंशन का है। तो करंट लेवल से बाय करना चाहिए नहीं। 1,06,000, 1,07,000 इज नॉट अ राइट रेट। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। शॉर्ट की भी सलाह नहीं दे रहा हूं। हाँ, पुलबैक अगर 1,01,000 के आसपास मिले तो वहां पे रिव्यू करके बाय करेंगे। मेरा लॉन्ग टर्म के लिए बाइक का जो नजरिया है वो मुझे लगता है 94-95,000 का लेवल मिले वहां पे ऐड करना चाहिए फ्रेश। पुराना किसी के पास माल पड़ा तो लेके बैठे रहिए, अभी भी मुझे लगता है अच्छी तेजी लॉन्ग टर्म में बनी हुई है। बट फ्रेश एंट्री 94-95 से पहले चांदी में नहीं करना चाहिए। और सर अभी जैसे आपने एक ऑप्शन की बात करी, तो जैसे मोस्टली जो लोग रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता अभी भी कि ऑप्शन होता क्या है, इवन जो ज्वेलर्स हैं उन्हें भी। तो अगर आप शॉर्ट में उसके बारे में बताएंगे, और जो अभी आपकी 5 जुलाई पे को मास्टर क्लास होने वाली है, उसमें ये सब चीजें मेनली आप बताते हैं। जैसे विक्स का भी मुझे सर ने ही बताया था मास्टर क्लास में, तो उसके बारे में आप अगर दो थोड़ा सा दोनों टाइप के बारे में बताएंगे तो सही रहेगा। बिल्कुल, 5 जुलाई को जो हमारी मास्टर क्लास है गोल्ड के ऊपर, उसके ऊपर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ही टेस्टिमनी बताइए, आपने खुद जयपुर में अटेंड की थी, तो आपको कैसा लगा है, फिर मैं आपको आगे के बताता हूँ। एक्चुअली सर, जैसे मार्केट को देखने का एक नया ही लुकआउट मिल गया था। मेनली जैसे मैं टेक्निकल फॉलो करता था, तो टेक्निकल में भी जैसे आपने RSI के बारे में बताया था, वो भी बहुत था। और जो मेनली जैसे हम इस चैनल पे फंडामेंटल न्यूज की बात करते हैं, तो न्यूज को किस तरह से देखना, उसका पूरा लुकआउट आप जब ये मास्टर क्लास करेगी वो बदल जाएगा। और कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे विक्स हो गया, या फिर डॉलर और यूरो का क्या कनेक्शन होता है, ये सब चीजें आप जब सर की मास्टर क्लास करेगी वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इवन सर, मेरे साथ एक फ्रेंड है, वो ज्वेलर है। वो आज के पहले जो ऑप्शंस और ये है हेज नहीं करते थे, पर जब से सर के साथ अभी उन्होंने करा, तो अभी 1 लाख का प्राइस भी टच कर गया, पर उनको ऐसा जो नुकसान होता था पहले, वो भी उनका बच गया है। तो अगर आप एक ज्वेलर है तो आपके लिए तो मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और मेरा ऑब्जेक्टिव भी वही था। जयपुर में भी जब हमने इवेंट किया था, हमारा था कि सोने को देखने का नजरिया आपका थोड़ा अलग होना चाहिए, जहाँ पे हम टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑप्शन और कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाली स्ट्रेटेजी। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज्वेलरी में सपोज गोल्ड पड़ा हुआ है, या फ्यूचर आपने लॉन्ग कर रखा है, और अब आपको लगता है यार मार्केट गिर जाएगा तो मुझे टेंशन है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर या फिजिकल, ये दोनों को क्लोज करके आपको ऑप्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या, ये कहीं ना कहीं अगर मार्केट में तेजी आई तो ऑप्शन में पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिवर्सल आया तो आप ये मान के चलिए आपका ऑप्शन से आप एग्जिट होंगे, तो लिमिटेड रिस्क में अनलिमिटेड प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा, आपको लगता है कि मार्केट यहां से घूम सकता है, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, उसको हैज कर लीजिए ऑप्शन के जरिए। यहां पे आपको करना क्या होगा, 1 लाख रुपए का आपको पुट खरीदना होगा। पुट खरीदना मतलब होता है इंश्योरेंस लेना। इससे होगा क्या कि इनकेस अगर मार्केट के अंदर गिरावट आई भी, तो आपके पुट की वजह से आपका इंश्योरेंस बन जाएगा, और फिजिकल में जो माल पड़ा है वो हेज हो जाएगा। तो ऑप्शन के जरिए काफी चीजें कर सकते हैं, जो इस मास्टर क्लास में भी मैं ले। तो ठीक है, ये आज हमारे साथ थे अजय केडिया सर, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा है, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, धन्यवाद।